बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का सेशन आपके सवालों का है और पहला सवाल बहुत दूर से आया है, अफरीन ख़ान इंडिया से। वो कहती हैं कि सर मैं इंडिया से हूँ और मेरी डिवोर्स हो गई है, ज़िंदगी बहुत मायूस और डिप्रेस्ड है, कैसे इसका मैं आगाज़ करूँ, कैसे ज़िंदगी बेहतर करूँ। मुझे औलाद भी नहीं है पहले शौहर से और कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, मैं इतने अंधेरे में क्यों आ गई हूँ। अफरीन बेटा, एक बात तो ये याद रखें कि आप ज़िंदगी की पहली खातून नहीं है जिसके साथ ये हादसा पेश आया। उसमें वजह आप हो या दूसरा हो, कोई वजह हो, ये एक धचका था, लग गया। वो ज़िंदगी का कुल ज़िंदगी का अक्स नहीं है, अब उसको भूल जाइए, उसे आगे चलिए, सफ़ा पलट दीजिए। और अगर आपके वालिदैन हैं तो उनसे कहिए, वरना आप खुद देखिए अपने दोस्तों से, या अगर आपके बॉस हैं उनसे कहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई नया बर आए और आप ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट करें। जब भी कोई धचका लगे, धक्का लगे, हम गिर जाएं, कोई चोट लगे, तो उसके बाद सारी उम्र हम उसको बैठ के रोते थोड़ी रहते हैं, वहाँ से आगे चलना होता है। अली हसन ने पूछा, सर 2008 में हमारे घर में झगड़ा हुआ और मामा रूठ के चली गई। फिर ये झगड़ा इतना बड़ा कि मामा ने डिवोर्स ले ली, दूसरी शादी कर ली। असल वजह गुर्बत थी, ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी तो हमेशा लड़ाई होती रहती थी। हम 2 भाई बैरून मुल्क आ गए, अब हम बहुत अच्छा खासा कमाते हैं। 12 साल के बाद हमारी वालदा ने हमसे रब्ता किया है, वो हमारे पास आना चाहती हैं। अब बताएं हमें क्या करना चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से। अली मियाँ, परेशानी की क्या बात है, उनकी शादी दूसरी हो या तीसरी, वो एक औरत की शादी है, आप उनके सुल्ब से हैं, उनके बेटे हो। आपके वालिद का नाम, आपकी वालदा का नाम कभी नहीं बदल सकता। क़यामत वाले दिन भी आप अपनी ही माँ के नाम के साथ उठाए जाओगे। जो रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होना, उनके नाराज़ होकर जाने या किसी और से शादी करने से वो कमज़ोर कैसे हो जाएगा। आपके दिल में अगर कहीं डाउट है तो उसको बिल्कुल दूर कर लीजिएगा। वो अव्वलो आखिर आपकी माँ है, वहाँ भी वो कई बच्चों की माँ बन चुकी हों तो क्या फ़र्क पड़ता है। पर अगर इस वक्त भी वो ज़रूरतमंद हैं और उनके पास वो मियाँ नहीं रहा या वहाँ से औलाद नहीं हुई और वहाँ से उन्हें सुख नहीं मिला, तो क्या आप उसी रिवायत को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो आपके अब्बा की वजह से उनकी ज़िंदगी दुखों से भरी रही, तो उन्हें अपनी औलाद, सगी औलाद से भी ये सुख न मिले। औलाद इस बात पे गौर करे कि चूँकि माँ की शादी कहीं और हो गई थी तो इसलिए अब उसको वो ओन नहीं करना चाहते, जो अपने पास ला के उसकी खिदमत नहीं करना चाहते। नॉर्मल बच्चे जो हैं वो तो ऐसे मौक़ों पे खुश होते हैं कि हमारी माँ 12 साल बाद हमारे पास आएगी, खिदमत का मौका मिलेगा, मोहब्बत का मौका मिलेगा और उनके साथ जो इतने सालों में आपका एक इंटीमेसी नहीं थी वो दोबारा बन जाएगी। इकरा गुलजार ने दिलचस्प सवाल पूछा है। उनका, सर जिस रोज़ मेरा रिश्ता तय हुआ उससे अगले रोज़ हमारे एक जानने वाली खातून तशरीफ़ लाईं और उसने मेरी अम्मी से अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा। इससे पहले उन्होंने नहीं मांगा था, मगर मेरा रिश्ता चूँकि एक दिन पहले हो चुका था, ये सुन के वो खामोश हो गई। मगर खुदा का करना ये हुआ कि जहाँ मेरा रिश्ता हुआ था वो टूट गया। तो अब क्या मुझे उस खातून से बात करनी चाहिए या मेरी वालदा को उस खातून को बताना चाहिए? मेरी उम्र इस वक्त 28 साल है, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। इकरा गुलजार, हमारे यहाँ कहा जाता है कि शर्म में शर्म काहे की, शादी आप करना चाहते हो, आपकी वालदा ने भी इसको इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुँचाना है और अभी और को रिश्ता भी नहीं है, तो इट्स वेरी ईज़ी, किसी रोज़ उसको खातून को विज़िट कर लें या चाय पे बुला लें, सीधे सीधे बता दें तो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। कुछ चीज़ों में बाज़ दफ़ा हम मुरव्वत करते हैं और नुकसान हो जाता है। तो अगर आपके दिल में उस खातून के बारे में या उसके बेटे के बारे में कुछ है तो मेरा ख़्याल है बात करने में कोई हर्ज नहीं है, कर लेनी चाहिए। जुनैरा यूसुफ ने लिखा है कि सर अल्लाह आपको बहुत सिला अता करे, आमीन। आपकी बातें रब से जोड़ती हैं, ईमान में मजबूती का बायस हैं और आप किसी अजीम वालदा के बेटे हैं। आपकी वालदा को मेरा सलाम। जुनैरा बेटा, बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत भरी दुआ का भी और इस कॉम्प्लीमेंट का भी। बुरहान मुग़ल ने लिखा, सर रिश्ता तय हो जाने के बाद अगर लड़का और लड़की को बात करने का मौका मिले तो क्या बात करनी चाहिए, क्या हम उसके दिल में इज़्ज़त और मोहब्बत कायम कर सकें? बेटा, मेरा ख्याल तो ये है कि बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप करते हैं तो लड़कियां ना अपने आप को रोक सकती हैं ना लड़के अपने आप को रोक पाते हैं, तो नतीजतन वो बातें हो जाती हैं जो शादी के बाद हो जानी चाहिए। तो जब भी आप उससे पहले होंगी तो ज़ाहिर है फिर आपके लिए एक एम्बेरसमेंट भी होती है,
इंसान दिल से भी उतर जाता है। बहुत से मैंने रिश्ते ऐसे ख्वार होते और ख़राब होते देखे। तो इसलिए बेहतर यही है कि थोड़ा सब्र कर ले, इस मंगनी को बहुत लंबा ना लटकाइए, जल्दी उसको फिनिश कर लीजिएगा। नुसरत परवीन ने पूछा कि सर बच्चों को मोबाइल देने की सही उम्र क्या है और कौन सी वजूहात या ज़रूरियात की बुनियाद पर मोबाइल दिया जा सकता है लड़कों और लड़कियों को। अच्छा, सच्ची बात यह है कि ये किसी से पूछ के किसी किताब में नहीं लिखा होगा, ज़रूरत आप ख़ुद तय करते हो। आपका बच्चा या बच्ची, अगर आप उसे ख़ुद लेने जाते हो, पिक एंड ड्रॉप करते हो, तो उसको ज़रूरत नहीं है। अगर उसका तालीमी इदारा दूर है और राब्ते का कोई मसला होता है तो फिर उससे आप ऐसा फ़ोन दें जो एंड्रॉयड ना हो, जिसमें फ़ेसबुक और जो नेट है वो दस्तयाब ना हो, सिंपल एक राब्ते की सूरत हो। मैट्रिक से पहले बच्चों को देने का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि आज की माएँ बच्चों को इसलिए देती हैं कि वो आरे लगे रहें, वो उसमें लगे रहें, खेलते रहें, गेमें देखते रहें। अभी मुसीबत ये है कि आप कुछ ना भी देखना चाहो तो ऐसे एप्लीकेशंस हैं कि बेवजह वो सामने आती हैं और फिर बच्चे क्यूरोसिटीज़ उसको खोल लेते हैं। तो उसमें जो कुछ देखते हैं वो उनको नहीं देखना चाहिए, वो उनकी उम्र से बहुत पहले होता है। उम्र आने पर भी देखना नहीं चाहिए, पर वो तो उस कच्ची उम्र में देख लेते हैं और फिर उसके बाद उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी सोच में एक एबनॉर्मेलिटी आ जाती है जो ज़्यादा है दुख का बायस होती है, फिर आपको भी तकलीफ़ उसकी होती है। मरियम ने लिखा है कि सर अल्लाह आपको आपकी कोशिशों में कामयाब करे। मुझ जैसी लड़कियों को आप हमेशा दुआ में याद रखा करें जो घर से दूर किसी और शहर में तालीम के लिए गई हों, कि अल्लाह हमको हिम्मत दे कि हम अपने नफ्स पर काबू पाने की कोशिश जारी रखें। मरियम बेटा, एक बात तो याद रखिएगा, 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक इंसान का अपना आप, जिसको हम इज़्ज़त नफ्स कहते हैं। अगर आपकी सेल्फ़ इस्टीम अच्छी है तो दुनिया का कोई शहज़ादा, कोई ख़ूबसूरत अदाकार, कोई आला सैला भी आपकी रूह को और आपके दिल को और आपके सेंटिमेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। जितनी लड़की अंदर से कच्ची और कमज़ोर होती है, उतना ही इम्कान होता है कि आप किसी भी, इवन मैं तो ये कहता हूँ किसी भी कुत्ते बिल्ली की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हो। वो सांवला काला कहीं भी आपको लालच या तरगीब का बायस बन सकता है, उसकी कोई भी उम्र हो सकती है। दूसरा, अगर लड़की को अपनी माँ और बाप की इज़्ज़त का एहसास हो और सोचे कि जो ही ये स्कैंडल या ये बात ओपन होगी तो किस कदर उनको दुख होगा, कितनी तकलीफ़ होगी, इतनी तकलीफ़ के माँ और बाप बाज़ दफ़ा ख़ुदकुशी करने का सोचते हैं और वो सोचते हैं काश वो बेऔलाद होते। तो यानी इस नौबत आने से पहले इंसान अपने नफ्स को और नफ्स की कमज़ोरी को देख ले। तीसरा, आपने ख़ुद का ख्याल किया, अम्मा का ख्याल किया, दोनों से छुपा लिया, पर जो दुनिया का रब है, जो मालिक है, जिसने आपसे डील करना और हिसाब लेना है, आपने उसका हया नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़े को धोखा दिया। वो ज़्यादा बुरा है, वो ज़्यादा दुख देने वाला है। सारी बच्चियाँ अगर इन 3 चीज़ों को, ये पैरामीटर्स हैं आपके लिए मजबूती का, साए का, मोहब्बत का, खूबसूरती का बायस बन सकते हैं और आपको शर्मसारी से बचा सकते हैं। मेरा रब आप पे मेहरबान रहे और आपके नफ्स को आपके ताबे रखे, आपके लिए इज़्ज़त लाए, शर्मसारी का बायस ना बने। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।